नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो का पर्पस अपनी मन की बात रखना है और कुछ नहीं। देखिए, मैं ना पिछले 10 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे इस फील्ड में हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। इस इंडस्ट्री में हमने बहुत कुछ देखा भाई, बहुत उतार चढ़ाव हमने भी देखे और बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल भी देखी। ऐसा वीडियो शायद पहले तो नहीं बनाया होगा मैंने कभी भी। और अभी हाल ही फिलहाल ही के माहौल को देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ये लगा कि जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, वो आजकल नहीं हो रहा है। एजुकेशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है भाई। और अगर आप देखें तो टीचर बने रहना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। ऐसा मेरे लिए नहीं है भाई, सब प्रकार के लोग हैं। कई टीचर बहुत अच्छे हैं तो कई बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं बच्चों के लिए भी कहूँगा भाई। आजकल तो जमाना ये है कि बच्चे भी बहुत अलग टाइप के हो गए हैं। टीचर तो छोड़िए, हम लोग इस फील्ड के अंदर, हम लोगों का ना एक ही वो है बेस, जो है टीचिंग हमारा। हम उसके भरोसे ही जो कुछ भी है आज है। ठीक है। पर आज का जो जमाना है ना वो बहुत अलग है भाई। मेरी ये वीडियो काफी सारे वो टीचर भी सुनेंगे जो बहुत, मैं मानता हूँ, मैं उन्हें टीचर मानता हूँ कि हाँ ये बंदे टीचर है भाई साहब। ठीक है। तो उन्हें भी ये सही लगेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि टीचिंग जो है एक प्रोफेशन ऐसा है जहां आप अपने तजुर्बे के लिए, आपके ज्ञान के लिए आपको जाना जाता है। आज इतना मुश्किल है ये सब चीज टीचर लोगों के लिए, क्योंकि भाई आज ज्ञान की बातें ही कहीं नहीं है। एक जमाना हुआ करता था जब हम कंटेंट पे फाइट हुआ करती थी। मैंने ऐसे बनाया, तू ऐसे बना के दिखा। कंटेंट यूं लड़ते थे आपस में कि भाई इसका कंटेंट ये है, इसने इस मेथड से कराया, दूसरे ने उस मेथड से कराया। मजा आता था। आज हम लोगों के लिए तो टीचर बने रहना बहुत मुश्किल हो गया भाई। ना तो हम वो काम कर सकते कि भाई अंदर से दिल गवा दे कि भाई हम भी 500 चैनल बनाए, पूरे दिन बच्चे के दिमाग पर अपना ही चेहरा छाप दें, कंटेंट से नहीं, फालतू की चीजों से। भाई टीचर अगर आप देखें तो शिक्षक कभी इसी चीज के लिए बना ही नहीं है। आप बोलें कि जमाना बदल गया, जमाना बदल गया तो टीचिंग टेक्नोलॉजीज में कंपटीशन होना चाहिए। टीचिंग को करने का जो तरीका है उस पे लड़ाई होनी चाहिए, उस पे कंपटीशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझाने के तरीके पे फाइट होनी चाहिए। पर वो कहीं नहीं है आज की डेट में। अगर आप देखें आज की डेट में हवाबाजी, बहुत ज्यादा हवाबाजी, चरम सीमा पर। भाई 500 चैनल बनाओ, 500 तरीके से मोटिवेट करो, डेली उनमें वीडियोस डालो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पेड व्यूज बढ़ाओ, पेड लाइक बढ़ाओ, पेड कमेंट कर लो अपनी तरफ से। ठीक है। चैनल के बड़े बड़े सब्सक्राइबर दिखा दो, खरीद लो। इंस्टाग्राम पे हो, इस पे हो, यूट्यूब पर हो, इसी का जमाना आ गया भाई। आज मैं पूरे दिन जब बैठता हूँ ना घर पे, ये सोचता हूँ क्या पढ़ाऊँ भाई। तो पढ़ाने के लिए लगता है कि ये पढ़ा के फायदा क्या है यार, पढ़ने वाले हैं ही कितने। फिर लगता है कुछ इनको चाहिए मसालेदार। जैसे अभी कंट्रोवर्सी आ गई टॉपर्स की, मैंने आपसे पहले भी बोला था, तो मैंने पोस्ट भी डाली थी। और टॉपर्स की कंट्रोवर्सी में क्या हुआ भाई,
सब यहाँ हमारा रिजल्ट दिखा रहे हैं, कोई यहाँ का दिखा रहा है हमारे यहाँ से इतने हो गए, कोई वहाँ दिखा रहा है हमारे यहाँ से इतने हो गए। भाई सीपीओ के अंदर गणित जो है ना 50 नंबर का आता है। मैंने प्रॉपर एक पोस्ट डाली थी कि भैया वेटेज देख लो आज गणित का कितना कितना परसेंट बचा है। अगर आप सभी एग्ज़ाम का निकालेंगे एसएससी के तो गणित का वेटेज बहुत कम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25% पाएंगे, अगर आप पाएंगे भी किसी एग्ज़ाम में। बच्चे हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि सर आपने रिजल्ट नहीं दिखाया, कमेंट करने लग जाते हैं। भाई सही दिशा में चलना भी इतना आसान है कि इस देश में, इस देश में ईमानदार रहना सबसे मुश्किल काम है। अगर हम कहें कि नहीं भाई जितने हमने पढ़ाए हैं उसमें से 10% भी नहीं है, ये तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है किसी में। हम बोल देते हैं, अगर आप देखेंगे लगातार पोस्ट डालते हैं इस चीज़ पे कि भैया जितनों ने सिलेक्शन नहीं लिया हमसे पढ़ के उससे ज़्यादा तो ऐसे हैं कई गुना ज़्यादा जिन्होंने नहीं लिया है। और फिर हम इनके बलबूते उछलें कि भाई हमने कराया हमने कराया हमने कराया। भाई हमारे सब्जेक्ट का तो वेटेज ही नहीं रहा कुछ। एक ज़माना था जब हम रिजल्ट डाला करते थे, आप देखिएगा जब से पैटर्न चेंज हुआ है मैंने एक भी रिजल्ट नहीं डाला है, एक भी। क्यों? क्योंकि वेटेज ही नहीं रहा भाई गणित का अपना। पहले मज़ा आता था, 200 नंबर का गणित का मेंस होता था, 50 का प्री होता था, मज़ा आता था, अच्छा खासा वेटेज आता था। ठीक है, और तब भी मैं यही लिखता था कि बच्चों की मेहनत से ये हासिल हुआ है। क्योंकि भाई हम तो बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कई हजारों बच्चा पढ़ता है हमसे, पर रिजल्ट आता है क्या सबका? बिल्कुल नहीं आता भाई। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने कभी ये नहीं दिखाया कि हमसे नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं तो हमेशा यही बोलता रहता हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे ना, मैं उनसे उसमें ये भी बोलता हुआ नजर आऊँगा आपको कि भाई सरकारी नौकरी ही थोड़ी कुछ चीज़ बची है। देश सरकारी नौकरी से आगे बढ़ेगा क्या? बल्कि हमारा काम इसी चीज़ का है। तब भी मैं ये बातें बोल जाता हूँ आपको। इतनी हिम्मत कोई नहीं करेगा भाई। सच है। अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। कई बच्चे सालों साल की पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपनी, 10-10 साल की, 5-5 साल, 6-6 साल नहीं हुआ लगे पड़े हैं। मैं लगातार बोलता रहता हूँ भाई और कुछ देख लो और कुछ कर लो। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इतना समय दिया जा सके। और फिर यहाँ माहौल है बहुत गंदा। बच्चे के लिए पढ़ना इतना मुश्किल है ना, इतनी डाइवर्जन है, मतलब उसे पता ही नहीं लगेगा कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किसके यहाँ पढ़ना है। आज रिसोर्सिस का इतना भंडार है, और जो एक्चुअल रिसोर्सेज उस तक चाहिए ना वो उस तक पहुंचने इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये जो बबल है ना हमारे सराउंडिंग में, ये सोशल मीडिया का बबल, इसमें दिखावा बिकता है। ठीक है, और हर आदमी दिखावा कर नहीं सकता क्योंकि हर आदमी के दिल से वो आवाज नहीं आ सकती, मैं समझता हूं इस बात को। ठीक है, और जो नहीं समझता इस बात को, मतलब जो नहीं कर पाता ये सब चीज, वो पीछे रह जाता है कहते हैं। मैं अपने आप को पीछे ही मानता हूं क्योंकि मैं ये चीज अडेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमें ये चीज एथिकल नहीं लगी भाई साहब कि भैया पूरे दिन फ्रेमवर्क करना। क्योंकि मैं तो एज ए टीचर आया हूं भाई इसमें फील्ड में, तो मेरा ये काम नहीं है कि पूरे दिन बच्चे के दिमाग पे अपनी ही छाप छोड़ते रहना। ठीक है, मैं कंटेंट से लड़ने वाला बंदा हूं, और मैं ओपनली बोलता हूं हमेशा, कंटेंट हमारा किसी के साथ भी आप मिला के देख लो, जिसका आपको लगे कि कंटेंट बहुत तगड़ा है, आपको ये नहीं लगेगा कि कंटेंट में कोई कमी है। तो कंटेंट हम क्रीम ही देते हैं एकदम। पर यही बात है कि ना हम इंटरव्यू ले पाते, क्योंकि हमें लगता है हमारी तरीका थोड़ा अलग है काम करने का, इस इंटरव्यू से मेरे व्यूज़ वगैरह आ जाएंगे, पर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो इंटरव्यू की कमी है क्या कि मेरे ही इंटरव्यू की कमी खल रही है बाजार में कि मैं भी इंटरव्यू लूं? भाई एक जमाना था, ठीक है, जब पढ़ाते थे बच्चों को, रिजल्ट आता था, बच्चे बताते थे, मिठाई विठाई लेकर आते थे, आज भी आते हैं, अच्छा लगता था। पर आज सिनेरियो बहुत अलग हो गया, बच्चे भी बहुत चेंज हो गए हैं। मैं सही बताऊं, बच्चों का आलम ये है कि भाई बच्चे, आप मानेंगे नहीं,
हमारे से ही पढ़ाए हुए बच्चे भाई साहब, ठीक है, उनका फ़ोन आता है। एक वो याद आ गया मेरे को अभी कल की एक वीडियो देख के कंट्रोवर्सी की, एक अभी हाल ही फिलहाल ही का एक सीन याद आ गया। सीन क्या था भाई, एक बच्चा कॉल करता है कि सर आपसे पढ़ाई करी है, सारा क्रेडिट आप ही को देना चाहता हूँ। मैं कहा जी बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है बेटा। मैंने कहा मेहनत तो आप ही की है, लेकिन कह रहा सर आप एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ क्या काम करना है। मतलब वो सीधा नहीं बोल पा रहा था, वो ये कह रहा था कि सर एक्चुअली क्या है, मेरी ये वाली रैंक है, पर मेरे को दूसरी तरफ से ना पैसे मिल रहे हैं इतने। उसने ये नहीं बताया कहाँ से, देखो साफ बात, और मैं इतना पूछता भी नहीं हूँ, मैं ये चीज़ तो सुन के यूं ही काट ही दूंगा फ़ोन, ठीक है। मैंने फिर भी सुना, मैंने हाँ बोलो, तो उन्होंने बोला इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि सर मेरे को आपसे पैसे चाहिए, उसने इनडायरेक्टली मेरे से बोला कि सर मेरे को इतने इतने पैसे मिल रहे हैं, मैं पढ़ा आपके पास से हूँ, पर मैं आप ही को ही श्रेय देना चाहता हूँ, आप ही का, आप बताओ क्या करूँ, आपको क्या लगता है इस बात का क्या जवाब होना चाहिए। मैंने उसे साफ साफ बोला देखो भाई, हम तो एक पोस्ट तक नहीं डाल सकते आपके रिजल्ट की, आपको अगर लगता है कि भाई दूसरी तरफ से इतना पैसा मिल सकता है आपको, आप ले लो। मैं सभी बच्चों को यही बोलता हूँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई तुम्हारा फायदा हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है ये काम करने के लिए, तो भाई कर लो यार, मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं दे सकता। फिर भी बहुत बच्चे रिजल्ट बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एथिक्स डाले हैं, मैंने सबके अंदर एथिक्स डालने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमारे अपने बच्चे भी कई बार ऐसी कर जाते हैं भाई बातें। तो ये कुछ नया नहीं है कि रैंक बिक जाना, ये आज से नहीं हो रहा, ये कितने टाइम से हो रहा है। ये जो इंडस्ट्री है इसके लिए कॉमन बन गया है ये चीज़, ठीक है। और जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि भैया ये इतने रैंकर दे रहा है, ये इसके इतने रैंक वाले आए, ठीक है, उन्हें लगता है यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप सोचिए ना भाई, जहाँ 50 नंबर का वेटेज है वहाँ सीपीओ के पेपर में सेलिब्रेशन है, ऐसे चल रहा है कि भाई पूछो ही मत। गणित को तो ऐसे हुआ बना दिया कि गणित पता नहीं क्या हो गया है, बल्कि गणित का आज कुछ वैल्यू ही नहीं रहा है। मैं सही बात बता रहा हूँ आप, मैं भी गणित ही पढ़ाता हूँ, कुछ वेटेज छोड़िए भाई, एक पोस्ट डालते हुए भी शर्म आती है कि भाई हाँ कुछ योगदान है। मैं खुद ही कहता हूँ भाई हमारा क्या ही योगदान होगा इसमें, इतनी कम चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, कुछ वेटेज है नहीं। इंटरव्यू ले लो, एक बच्चा आया उसने बोला कि सर इंटरव्यू ले लो आप मेरा, मैं इस कंडीशन पे आपको अपना रिजल्ट दूंगा। मैंने कहा इंटरव्यू तो भाई कंडीशन तो हमने आज तक किसी की नहीं मानी भाई, कि भाई इस कंडीशन पे मैं ये करूंगा। मैंने कहा आपका दिल जुड़ा है हमारे साथ तो आप रिजल्ट बताइए, वो नहीं जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू इंटरव्यू मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। मुझे ध्यान है एक टाइम में रेमो सर लेते थे इंटरव्यू, उन्होंने शुरू किया था एक उनसे, पर आज का माहौल देखकर तो मुझे लग रहा है उन्होंने भी छोड़ ही दिया है शायद, ठीक है, क्योंकि वो अनबायस लेते थे। देखिए इंटरव्यू का मतलब वही है कि अनबायस अगर इंटरव्यू जाए, अनबायस ओपिनियन जाए। इंटरव्यू का मैं फिर भी यही बोलूंगा, आप कितने भी इंटरव्यू सुन लेना, सीखे हुए आप अपनी लाइफ से। मोटिवेशन जो आपको इंटरव्यू से मिल जाएगा ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, किसी भी वीडियो से, इंटरव्यू से छोड़े किसी भी वीडियो से, वो 4 5 दिन का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा कभी भी। तभी तो नहीं लेता मैं यार। एक बार बताइए, रिजल्ट किसी को देखना है, ऐसे कई बच्चे कमेंट करते हैं आपके यहाँ से रिजल्ट ही नहीं आते, आप क्या ही इंटरव्यू लोगे, क्या डालोगे। बेटा आओ कभी ऑफिस में, दिखाते हैं रिजल्ट। जरूरी नहीं है ना भाई हर इंसान एक तरीके से काम करे, हमें नहीं बनाने 500 चैनल। आप ये देखिए कि जिसके पास क्राउड ज्यादा है उसी को 500 चैनल बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। भाई एक चैनल बढ़िया से चल रहा है तो हमारा मानना तो ये है कि एक चैनल बढ़िया चल रहा है तो उसे ही चला लेते हैं यार। अब क्या जरूरत है पूरे दिन बच्चे के दिमाग पे असर डालने की, कि भाई तू देखता ही रहे हमें, कि एक पॉइंट तो आएगा जब तू कन्वर्ट हो जाएगा। अपनी वो आदत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अपने कोई तरीके नहीं पता। कोई चैलेंज करके तो देखे, हम करके दिखाते हैं वो काम, हमें सब पता है भाई।
कैसे व्यूज़ आते हैं, कैसे लाइक आते हैं, कैसे कमेंट भी ज़्यादा कर लिए जाते हैं, सब चीज़ पता है। पर वही है कि हम बोलते नहीं है कुछ। पता सब कुछ है, पर ये माहौल देखकर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। टीचर के लिए देखिए कितना चैलेंज है यार। आप बच्चों के लिए चैलेंज तो है ही है, तो सही रास्ते पे चलना भी आज की डेट में इतना आसान नहीं रहा है भाई। ठीक है, अब डेली पढ़ाने आता हूँ तो सोचता हूँ पढ़ाऊँ क्या, पढ़ने वाले हैं ही कितने, फालतू का ड्रामा कराओ बहुत अच्छा लगता है, कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाओ बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को मसालेदार चीज़ें डालो बहुत अच्छा लगता है, आलतू फालतू की यहाँ दान देते हुए, यहाँ ये करते हुए, यहाँ झाड़ू मारते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए वीडियो बनाओ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कहीं घूमने जाओ वहाँ की डालो बहुत अच्छा लगता है। पर क्या है ये, कभी कभी समझ आता है कि भैया हाँ मन हुआ अपने बच्चों के साथ कुछ शेयर कर दिया, पर आधार ही उसी चीज को बना लेना, पता नहीं भाई, अपने को समझ नहीं आती ये चीज। चाहे आप हमें आउटडेटेड कहें या ये कहें टेक्नोलॉजी से पीछे रह गए, तो भाई पीछे ही रह गए, हम तो वैसे भी पीछे ही रह गए। नहीं तो इतना ज्ञान लेके बैठे, इतना तजुर्बा लेके बैठे, सिलेक्शन भी लेके बैठे, तब भी इस लेवल पर बैठे हैं, तो पीछे ही है यार। पर हमें कोई शिकायत नहीं है पीछे रह के भी, तसल्ली है बहुत। होड़ नहीं है ऐसी कि किसी को कब्जे में करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सॉर्टेड हिसाब है, कंटेंट ये है। आज भी देखिए कितने भी व्यूज आए चैनल पे, कैसे भी जाएं, मैं कंटेंट ही कोशिश करता हूँ डालने की, कंटेंट ही कंटेंट डालता रहता हूँ, क्योंकि आधार वो है ना भाई। कल को कोशिश ही इसी से करी है, शुरुआत जो करी है इसी आधार पे करी है कि पढ़ाना है बच्चे को, अच्छा पढ़ाना है, अपडेटेड पढ़ाना है। ठीक है, कंटेंट लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि किताबें लॉन्च करी हर महीने किताब ही किताब, किताब ही किताब आई जा रही है, आई जा रही है। गिनती के 10 साल में 7-8 किताब आई होंगी, वो भी नहीं। ठीक है, गिनती की, वो भी बहुत मेहनत के साथ निकालते हैं। उठा के देखिए, कंटेंट का कंपटीशन ही नहीं रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया कंपटीशन है आज की डेट में। जो सोशल मीडिया पे जीत गया वही बेस्ट टीचर हो गया। पर टीचर वर्ड बहुत गलत है इस चीज के लिए। टीचर हमसे लाख गुना बढ़िया बैठे हुए हैं। ठीक है, लाख गुना बढ़िया। जब आप प्रोफेसर लेवल के बंदों को देखोगे ना, आपको समझ आएगा भाई साहब क्या बंदे बैठे हैं। और यहाँ हम कहते हैं कि गणित के ये हैं, गणित के वो हैं। ठीक है, हमारा गणित है ही कितना भाई, हम तो फिजिक्स वाले बंदे हैं। हमने ये गणित आईआईटी वालों तक को पढ़ाया है, तो ये तो कोई गणित है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो गणित कुछ है ही नहीं जो हम पढ़ाते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि भाई अपना काम करो ऐसा कि भाई चाहे धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, पर ईमानदारी से बढ़ें। ऐसा ना हो कि भाई पैसे की होड़ में, सोशल मीडिया की होड़ में आप कुछ दाएं बाएं आगे पीछे कुछ देखें ही ना। ठीक है भाई, सफर हमने भी तय किया है, 10 साल हो गए। हमने जो 10 साल में नहीं पाया, लोग 6 महीने में पा लेते हैं, कोई 1 साल में पा लेता है। पर वो रास्ता बहुत अलग होता है, वो रास्ते हमें सब पता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए मैंने बनाया कि मेरे मन को थोड़ा सा लगा कि आज बनाना चाहिए यार एक वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने मन की बात रखी है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सभी लोग इससे सेटिस्फाई करें, ये भी मैं नहीं कहता। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक वीडियो डालो नहीं, जिन लोगों के बारे में बोल दो या इनडायरेक्टली उन्हें लगे कि हमारे बारे में बोला है, वो भाई साहब कमेंट पे कमेंट, धै 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 धै। भाई टीम है ना आजकल, तो आप ये लगा लो, एक इतने से गणित को पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं भाई साहब। आधे से ज्यादा टीम इसी पर है कि भाई कौन क्या बोल रहा हमारे बारे में, पेल दो जाके कमेंट, रुकना नहीं चाहिए बंदा। ठीक है, खेल बहुत अलग हो गया है।
खेल सुपीरियरिटी का हो गया है कि भैया हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। गेम ये होना चाहिए कि कंटेंट कौन बढ़िया करा रहा है, कंटेंट पे इसने ऐसे मारा तो उसने कैसे मारा। आप देखो कंटेंट की वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगी। अब आलतू फालतू की वीडियो ही है, क्योंकि गलती आपकी भी है, आप लोगों को पसंद ही वही आती है। ठीक है। कंटेंट पढ़ने वाले हैं इतने से, क्योंकि सिलेक्शन वाले भी इतने से हैं, बाजार भरा पड़ा है इतनों से। तो बहुत फर्क है भाई। ठीक है। तो आप सभी से भी ये कहूंगा, देखो भाई, एक टीचर को देख के ना स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखता है ना। मैं भी अपने बच्चों को बहुत बहुत चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ, पर ऐसे तो नहीं है कि सारे बच्चे मेरे से ही पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ वहां से भी पढ़ते हैं। तो वो लोग भी जब वो गलत चीज देखते हैं ना, उन्हें लगता है हमें भी वो करना चाहिए। भाई वो बच्चा सीखा ही यहीं से है ना, कि नहीं यार हमें भी बात बात पे वीडियो लेकर आनी चाहिए, हमें भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, हमें भी अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करनी चाहिए, हमें भी बात बात पे जो घटना है उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तभी चैनल बढ़ेगा, तभी रीच बढ़ेगी। आप देखो मैं कोई वीडियो नहीं बनाता ऐसा रीच वीच बढ़ाने वाली। ठीक है। सिर्फ कंटेंट की बनाता हूँ। कंटेंट से जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से रीच मिल जाती है, बस। ठीक है। हैसियत बोलो या किस्मत बोलो, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि कंटेंट तो भाई मैंने बहुत जोरों शोरों से बनाया, पर रीच जितनी मिल पाती है मिल पाती है। अब क्या ही करें, अब ऐसा तो है नहीं कल को मैं भी यही कोशिश करूं कि ऐसी ऐसी वीडियो डाल के रीच बढ़ाऊं, फिर 100 चैनल खोलूं, फिर उनके लिए टीम बैठाऊं कि भैया डेली हर एक पे शॉर्ट डलनी चाहिए, सब पे वीडियो डलनी चाहिए, यहाँ पर मैंने ये बोला ये कट के डाल दो, ये बच्चे को चारों तरफ मैं नजर आऊं। ठीक है। ये काम है भाई। टीचिंग में आज कुछ काम ही नहीं बचा। अगर आप देखें तो पढ़ाई का इतना लोड नहीं है, लोड इस चीज का है कि सोशल मीडिया पे कौन जीतेगा। जो सोशल मीडिया पे जीत गया वही अच्छा टीचर हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन टीचर एक से एक बढ़ के बैठे हैं। कई कई टीचर ऐसे हैं जो बेचारों को रीच ही नहीं मिल पा रही। ठीक है। पर अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। ऐसा कभी नहीं होता कि जिसके पास रीच ज़्यादा है वही टीचर बढ़िया है। रीच के लिए तो अलग कैपेबिलिटी लगी ना, रीच के लिए प्लानिंग लगी। आप बात समझिए, टीचिंग कला से कोई आगे हो वो अलग है, और रीच से कोई आगे हो वो अलग है। रीच के लिए आपको टीम बिठानी पड़ेगी, 100 चैनल खोलने पड़ेंगे, जगह जगह अपनी वीडियो डालनी पड़ेगी, उन पे व्यूज़ बढ़ाने पड़ेंगे, लाइक्स कमेंट्स सब लोग देखेंगे, तो चारों तरफ आप ही आप नजर आओगे, बन गए आप स्टार। टीचिंग के लिए कंटेंट ही कंटेंट कराना पड़ेगा, तो जो कि इतना आसान है नहीं। ठीक है। कंटेंट में अगर यूनिकनेस है तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत टीचर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, है ना, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। नई रीच मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो बेकार है, वो बहुत शानदार टीचर हैं, और वाकई में टीचर के लिए, टीचर जो रिस्पेक्टेड वर्ड है उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये भाई एक ऐसा पोजीशन है जो गरिमा वाला है, गरिमा में रहना पड़ता है आपको, है ना, और कहीं ना कहीं इस वर्ड की रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। ऐसी टीचर का वर्ड नहीं मिल जाता, उपाधि नहीं मिल जाती आप। ठीक है। अगर मिलती है तो उसको गरिमा में रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे ही मन हुआ आज तो वीडियो बना डाला आप सभी के लिए। और अगर आप मेरे से पढ़ते हैं और कुछ भी सीखे हो मेरे से, तो भाई कमेंट करना, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारी लगातार प्रयास यही है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं वो एथिक्स जरूर डाले जाएं, कि भाई देखो एक बात बताऊं, संसार में गंदगी बहुत है भाई, भारत में भी बहुत है, करप्शन भी बहुत है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये ठीक चल रहा है ना भारत, थोड़ा सा भी स्टेबल आपको दिख रहा है, तो उन सही लोगों की वजह से ही है जो बेईमानी नहीं कर पाए। ठीक है। वही लोग चला रहे हैं। संसार में भी ऐसा ही है, सभी लोग गंदे नहीं है, सभी लोग अच्छे नहीं है। और ऐसे बच्चों के साथ भी कह रहा हूँ, भाई आप अगर किसी से पढ़ते हैं, आप ये बिल्कुल मत करिए, ये बहुत गलत है कि भैया आप पढ़े किसी से हैं, बता किसी और को रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है भाई।
बहुत बार। कभी मैंने हाईलाइट नहीं किया कभी इस इशू को, मुझे लगा ठीक है यार, आप दूसरे से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। खुद इंसान को सब पता होता है उसने कब कब क्या क्या क्यों किया है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा भाई, ये चीज़ें ना लौट कर आएंगी। जो लाइफ इज ए सर्कल, जैसा आप करेंगे, हो सकता है आप कुछ जल्दी पाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाए जिससे आपको लगेगा ग्राफ यूं चला गया, पर एक टाइम में वो लौट कर यूं जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। तो लाइफ का सर्कल है ये ऐसे ही चलता है। आप कितना भी होशियार बन लें, कितना भी कितना भी कोई आपका ब्रेन वॉश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक दिन सब चीजें आपको ध्यान आ जानी है। ठीक है। और रैंकर्स खरीदने का खेल, ये कुछ नया नहीं है भाई, मैं आपको साफ बताऊं। मैंने क्या बोला, टीचर से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, चीजें। तो ये जो आप खेल देख रहे हैं ना रैंक खरीदने वाला, ये कोई आज थोड़ी हुआ है भाई। अगर हुआ है तो ये पहले से चलता आ रहा है भाई। और एक बात बताऊं, ये बेसिकली पहले आया वहां से, आईआईटी नीट, वहाँ के कोचिंग सेंटर वगैरह यही करते थे। ले भाई फर्स्ट रैंक आया, पहुंच गए, इतने का चेक थमाया, आ गया। वो धीरे धीरे करके माहौल इधर की तरफ शिफ्ट होता रहा। अब हमारी फील्ड में ये आज नहीं है, हम बोले कि आज इसने कर दिया। भाई पुराने लोगों ने सब नहीं की ये चीज़ें। ठीक है। तो वही है, पीछे वही गलत चीज़ होती रहेगी, आगे वाले फॉलो कर रहे हैं उसे। तो तभी तो मैं बोलता हूँ, गलत चीज़ एक बार आगे बढ़ती है उसको देख हम देख हजार चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है। वो कहते हैं ना, एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है, पूरा तालाब गंदा होता है उससे। क्योंकि फास्ट स्पीड सबको चाहिए, उसके लिए क्या एथिक्स, क्या ये क्या वो, कोई नहीं सोचता इतना। हर किसी को फास्ट आगे बढ़ना है बस। एथिक्स जो है सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। और टीचिंग के अंदर तो हमारे बहुत ज़्यादा। अदरवाइज देखिए क्या रखा है भाई, ये ब्रेन वॉशिंग है फिर। ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया। मैं कोई पोस्ट नहीं डालता, कोई वीडियो नहीं है रिजल्ट की, कुछ नहीं है, तब भी बच्चे पढ़ने आते हैं ना हम। ऐसा नहीं है ना कि हम भूखे मर रहे हैं। बच्चे आते हैं, किताबें भी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी है ना कि चीजें पीछे से भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कराए बिना आप चीजें नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ये है कि भैया लालच बहुत बड़ा है, नहीं भाई साहब मेरे को तो लाखों बच्चा एकदम चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो दिक्कत है ना फिर भाई, वो ऑर्गेनिक रास्ता नहीं है ना। तो हम लोगों के पास क्या है भाई, मैं ना रिजल्ट दिखाता ना इंटरव्यू करता, कुछ नहीं करता, तब भी बच्चे आते हैं पढ़ने, किताबें खरीदते हैं, बेस्ट सेलर किताबें रहती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीछे से वो कंटेंट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब मैं सोचूं नहीं, मेरी डिजायर ये नहीं है, मेरे को चाहिए 2-3 लाख बच्चे, तो मुझे लगेगा नहीं यार, मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं और इन्फ्लुएंस कर सकूं। ठीक है। उसके लिए मैं एथिक्स को यहाँ रखूंगा। दिल से आवाज़ जो नहीं भी आ रही होगी तो मैं कहूँगा भैया यहाँ रखो इसे, अब मुझे बस आगे बढ़ना है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास भी हैं, जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोलना चाह रहा अभी, कि भाई जो आप यहाँ जगह जगह देखते हैं, इसके इतने लाख व्यूज़ हो गए, इतने लाख सब्सक्राइबर हो गए, ये वो। किसी दिन वक्त आएगा ना, इस पे बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा। आप हैरान हो जाओगे। ठीक है। कि भाई व्यूज़ इतने कैसे आ गए, कमेंट इतने कैसे आ गए, शेयर कैसे हो गए, लाइक कैसे हो गए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए इतने। सब पैसों की मोह माया है। पैसे से आजकल सब सुविधा अवेलेबल है, सारी। ठीक है। जो चीज़ें कर रहा है उस तक मेरी आवाज़ पहुंच ही गई होगी। देखिए, आप लोग अभी बच्चे हैं, काफ़ी नादान हैं, नहीं तो आज की दुनिया में सब कुछ संभव है। आप बोलेंगे कल को मेरे को स्टार बनाना है, आपको इतने सब्सक्राइबर के साथ, और ऐसी वीडियो जानी चाहिए, मेरे को इतने लोग देखने चाहिए, मैं कहूँगा सब संभव है। पैसे में आग लगानी पड़ेगी बस। बच्चा देखे ना देखे, पर आपको मिलेगा सब कुछ जैसा आपको चाहिए। कभी और बात करेंगे इस मुद्दे पे, ये खतरनाक मुद्दा है। ठीक है। और
ऑर्गेनिकली ग्रो करने का बहुत धीरे धीरे का रास्ता है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखूँगा। और आपने अगर कुछ भी मेरे से सीखा हो तो कमेंट करके 2 शब्द लिख देना यार, अच्छा लगेगा। और कंट्रोवर्सी वंट्रोवर्सी ये सब वीडियो वाडियो मत देखे करो, आपका कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़। ठीक है, इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे, सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। अपने लिमिटेड टीचर के साथ रहो, जिस मर्जी के साथ, जिस पे आपको भरोसा है, जो आपको ठीक लगता है, और अपनी पढ़ाई करो। सोशल मीडिया हमारे फ़ायदे के लिए बना था कि हम आदमी यूज़ करके इसका फ़ायदा ले सके। आज आलम ये हो गया, ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमें। इसका इतना नुकसान हो रहा है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। आदमी एक सही जगह जाना चाहता है तो वो सही जगह ऐसे नहीं पहुंचता, वो ऐसे 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 करके इधर उधर भटकता रहता है, और आखिर में ज़रूरी भी नहीं है कि वो पहुंचे। ठीक है, क्योंकि ये चकाचौंध वाली दुनिया है। ये सब्सक्राइबर ज़्यादा, लाइक ज़्यादा, व्यूज़ ज़्यादा, हवाबाजी वाली दुनिया है। तो यूथ अट्रैक्ट होता है इसके प्रति कि भाई हाँ, इसके हैं भाई साहब, ये है बंदा, ये है टीचर। तो कंटेंट की आज बात ही नहीं है। तो आप सभी लोगों से मैं अब विदा लेना चाहूँगा। इतनी सी मन की बात थी, आपके बीच मैंने रख दी है। और आप सभी से यही कहूँगा, ईमानदार रहिए भाई। ठीक है, एज ए स्टूडेंट भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा आप भी करें। मैं इस सिद्धांत को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं कभी होड़ नहीं करता कि इसने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा, मेरे को फर्स्ट पे आना है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ जीनी है आराम से, अपना काम करिए। कई कई बंदे ऐसे भी दुखी हैं कि फर्स्ट पे रह के भी दुखी रहता है आदमी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी छोटी सी चीज़ में भी खुश रहता है। तो अपनी एक छोटी खुशी का रास्ता देखिए पहले। फर्स्ट फर्स्ट कभी किसी का नहीं रहता। वो फर्स्ट खुद को मान लेना, वो फर्स्ट वाकई में होना, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, आपके गाने से आप फर्स्ट नहीं हो जाओगे कि भाई हमने इतनों को दिखा दिया, ये रैंक आ गई, वो आ गई। बहुत लोग ले लेके बैठे हैं रिजल्ट अपने पास। ठीक है, बहुत लोग, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। सबके बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आते हैं, पर वो इतना शो ऑफ नहीं करते इन चीज़ों का। ऑर्गेनिकली उनके पीछे से शो ऑफ क्या होता है भाई? बच्चा आया, मिल लिया, हमसे भी आता है बच्चा, मिल लेता है, अपना 2 वक्त की बात कर लेते हैं। हम तो इतना दे सकते हैं बच्चे को बस। कोई बच्चा अगर आया है, अच्छा रिजल्ट लाया है, जैसे बच्चे फ़ोन करके मैसेज करके बताते हैं, तो आओ भाई 2 पल मिल लेंगे आपसे, खाना वाना खा लेंगे आपके साथ बैठ के, एक आधा फ़ोटो खिंचवा लेंगे आपके साथ, और रख लेंगे अपने पास। ज़रूरत पड़े तो पत्ते फेंक देंगे उन्हें कि भाई कल को कोई बोले नहीं नहीं, हाँ आपके पास है नहीं। ऐसा आता है ना भाई, आजकल शरारती दुनिया है। तो मैं बोल देता हूँ, मैं ना, आइए भाई, आप आइए तो सही ऑफिस एक बार। तो मेरे नहीं, सबके पास है भाई, सबके पास है ये चीज़ें। ज़रूरी नहीं है जो दिखा नहीं रहा तो उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, दिखावा करना और एक्चुअल में होने में बहुत फ़र्क है। तो नमस्ते बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अपने मन की बात के साथ। पहली बार अपने मन की बात मैंने आपके सामने रखी है। जय हिंद।